ये है हमारा शहर अहमदाबाद। यहाँ पे जितनी ऊंची इमारतें हैं उससे ज़्यादा बड़े लोगों के सपने हैं, लोगों की महत्वाकांक्षा है। अगर अहमदाबाद को कहें कि व्याख्यायित करना है तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों से ही ये व्याख्यायित हो पाएगा। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा, कुछ से क्यों डरूं। तू दबे पाँव चोरी छिपे ना आ, सामने कर वार, फिर मुझे आजमा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा चाहे कुछ भी हो, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चिर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये सिर्फ पंक्तियाँ नहीं, इस शहर के लोगों के मनोबल को दर्शाने वाली एक अद्भुत कविता है। और शुरुआत करते हैं महादेव के श्रीचरण से और देखते हैं कि इसी शहर में रहने वाले मन मेहता के जीवन में इनका प्लान क्या है। Good morning. Hello. Good morning, boss. It's Sunday, sir, and you have called. Everything all right? Not at all for you, man. Can you come to the office right now? On Sunday morning. अरे सर, जो भी ये फोन पे बता दीजिए ना प्लीज। तुम शायद जेल नहीं पाओगे। I will, sir. Please go ahead. Okay, man. As you wish. Yes, please. Man, you know about the annual report of the company. Yes, sir. Sad to know that company is in the loss. वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। But sir, our branch record is fabulous, isn't it? You are right, man. But company has chosen layoffs. Okay. हमारी ब्रांच को भी लिस्ट मिला है, man. Okay. उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है, man. What? What are you talking, sir? I was shocked too, man, when I read your name in the list. My performance is based in the office, sir. How can this be possible? I understand, man. तुम्हें 1 मंथ का नोटिस पीरियड दिया गया है टू फाइंड अ न्यू जॉब. Wow. That's crazy, sir. I know, but I'm sure you will find a good one. दिल तो करता है ये जॉब अब भी छोड़ दूं, पर क्या है ना सर, पापा ने बचपन से सिखाया है कि एक बार कमिटमेंट कर लो तो फिर तोड़ो मत। Yeah, that's good. In that case, you will complete Agarwal's project before leaving, right? It's okay, sir. But I'm on the notice period right now, okay? So can I work from home for a month now?
Oh, sure. Any more favors? ओके, थैंक यू सर। Make sure मन को कहीं जॉब ना मिले, और 10-15 दिन के बाद जब वो टूट जाए तो वो हमारा जो तय हुआ था वो मैसेज भिजवा देना उसको। थैंक यू। गॉड्स प्लान, हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए थे कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर के प्लान के हिसाब से होता है। ईश्वर आपके लिए कभी भी बुरा सोच ही नहीं सकते। वो आपको तकलीफें भी देते हैं तो आपके अच्छे के लिए ही होती है। ये इतने सारे लोग इस शहर में अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। क्या महादेव आप सबकी इतनी ही परीक्षा लेते हैं जितनी मेरी? सोचने वाली बात है कि अगर आप अपने भक्त की, आपके मानने वाले की इतनी सारी परीक्षाएं लेंगे, नो डाउट आपने जो भी दिया है वो आपके आशीर्वाद से ही जीवन में पाया, लेकिन जब उसका भुगतने का समय आता है उससे पहले एक नई चुनौती आप तैयार करके रख देते हैं। इस बार का ये घाव हिम्मत को तोड़ रहा है। कैरियर सेट हो रहा था और उसी के संदर्भ में जाके ईएमआई पे ये इतना बड़ा घर ले लिया। अब 1 महीने का नोटिस पीरियड दे दिया गया है। अगर नई जॉब नहीं मिली या इनकम के नए सोर्स नहीं मिले तो किस प्रकार से हो पाएगा? ये कैसा गॉड्स प्लान है? जब इस प्रकार की स्थितियां बनती है तो किसी का भी विश्वास ईश्वर की इस योजना के ऊपर से हटना एकदम वाजिबी है। अंदर आ जाओ क्या? अरे धवल भाई, प्लीज कम, हैव अ सीट। कैसे हो मन मेहता, स्टॉक मार्केट के बादशाह? बादशाह अभी घर से काम कर रहा है धवल भाई, और 1 महीने के बाद जॉब भी जाने वाली। मैंने सुना, इसीलिए तो आया हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। अरे सॉरी यार, आप पानी पियेंगे क्या? मैं तो भूल ही गया। नो थैंक्स, बट मन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त ऑफर है। ऑफर? मैं कुछ समझा नहीं धवल भाई, कैन यू इलैबोरेट? देखो मन, अभी तुम्हारी जो भी सैलरी है उससे डबल सैलरी पे मैं तुम्हारे को जॉब ऑफर कर रहा हूँ। चाहिए क्या? चाहिए? सीरियसली? डबल सैलरी? कौन सी कंपनी है यार, मुझे भी बताओ, अब भी एप्लीकेशन सेंड कर देता हूं। अब आया ना मुद्दे पे। कंपनी का नाम है एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्हाट? एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज? क्या बात कर रहे हो धवल भाई? वो तो हमारी राइवल कंपनी है, वो मुझे जॉब क्यों देगी, और वो भी डबल सैलरी पे? सुबह से मैं ही मिला हूं क्या? क्यों नहीं देगी? तेरे जैसा स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी उसको कहां से मिलेगा? तेरे को चाहिए कि नहीं? थैंक यू वेरी मच, बट धवल भाई अभी
1 मंथ के लिए तो मैं यही, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद देखते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। अरे गोली मार इस कंपनी को, कल से ही वहां आ जा। अरे धवल भाई, अभी आपसे कहा ना मैंने, कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट बाकी है, देखिए उसी के ऊपर काम चल रहा है। एक बार ये खत्म कर लूँ ना, उसके बाद अगले महीने से देखेंगे, लेकिन ये तो करना पड़ेगा ना, कंपनी ने भरोसा रखा है तो बीच में तोड़ नहीं सकता। मन, मैं क्या कहता हूँ, मैं तेरे को दूसरी ऑफर देता हूँ। अभी तू जो प्रोजेक्ट कर रहा है अग्रवाल का, उसको छोड़ और कंपनी के जितने भी बड़े डेटा है वो सब मेरे को लाके दे दे। मतलब बड़े क्लाइंट्स के डेटा? क्यों? मैं तेरे को कंपनी से 1 करोड़ कैश एडवांस में दिला दूंगा। तेरी जितनी भी लायबिलिटी है वो एक ही बार में खत्म हो जाएगी। बोल क्या कहता है? आर यू मैड धवल भाई? मैं अपनी कंपनी से गद्दारी क्यों करूंगा? अरे कौन सी तुम्हारी कंपनी? 1 सेकंड में तो तेरे को जॉब से निकाल दिया। 1 मिनट धवल भाई, वो मैनेजमेंट का डिसीजन था। कंपनी का एनुअल रिपोर्ट बहुत खराब आया है और सभी ब्रांचेस में ले ऑफ्स हुए। यस, आई फील बैड कि मेरे इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी मुझे निकाला जा रहा है, लेकिन कंपनी से गद्दारी तो नहीं होगी साहब, खून में ही नहीं है। अरे कंपनी तुझे 1 करोड़ रुपया कैश दे रही है तो क्लाइंट डेटा तो मांगेगी ना। स्टॉक मार्केट इससे पे तो चल रहा है। इनफ मिस्टर धवल, एक बार कह दिया ना, नहीं करूंगा। और हां, यहां पे बात बिठा लेना, किसी को करने भी नहीं दूंगा। सोच ले फिर एक बार, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा मौका चाहिए भी नहीं। यू मे गो नाउ धवल भाई। मैं कुछ ऐसा वैसा बोल जाऊं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज चले जाइए। हेलो, मैं जाके आया वहाँ पे, उसको डबल सैलरी की ऑफर भी दी है मैंने, 1 करोड़ एडवांस का भी बोला है, लेकिन वो मान नहीं रहा। डेटा भी सब मांग गया कंपनी का, नहीं वो नहीं मान रहा। लास्ट में तो उसने इंसल्ट करके मेरे को निकाल दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। एज यू से अग्रवाल का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है और अच्छे से कंप्लीट हुआ है। जो प्रॉफिट हमने डिसाइड किया था जी, वो हो चुका है जी सर। Good job, man. You have completed Agarwal's project. And now I have a good news for you. वो पता चला मुझे, आपसे एक कंप्लेन थी सर। इतने वर्षों से मैं कंपनी में काम कर रहा हूं और आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, तो इतने सारे मेंबर्स में से लॉयल्टी टेस्ट लेने का बकरा बनाने की मुझे क्या जरूरत है? इतना भी विश्वास नहीं है क्या? To be honest, man, मुझे ये करना पड़ा. Actually, I am promoted
to lead our US office और हमारे MD ने बताया था कि you should find your replacement who can lead the branch like you only. I always had a lot of confidence in you, man. लेकिन you know business, loyalty taste तो बनता है. Wow. That's great. Congratulations to you, sir. And I hope कि US ऑफिस को भी आप उसी हाइट पे ले जाओगे जितनी हमारी इस ब्रांच को ले जाए. So good news, my boy. You are promoted as a branch manager, and your joining date is next Monday. पार्टी तो बनती है दोस्त. गॉड्स प्लान. तो क्या ईश्वरीय योजना, आप में से कई लोगों ने ये चीजें प्रिडिक्ट कर ली होगी. क्या इतनी प्रिडिक्टेबल होती है? क्या कहानी समाप्त हो चुकी? बिल्कुल नहीं. कहानी अभी मध्यांतर तक पहुंची है, इंटरवल तक पहुंची है. और सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, क्योंकि अब कहानी थोड़ी सी रंग लाने वाली है और मौसम बिगड़ने वाला है. फर्स्ट फेज में हमें ऐसा लगा था, स्पेशली धवल भाई दोस्त तो थे, लेकिन ये नहीं पता था कि बॉस के अंडर कवर एजेंट थे. अब जो कहानी चलेगी उसमें डेफिनेटली मुझे पता होगा कि धवल भाई मेरे दोस्त हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं. तो किस प्रकार से घटनाक्रम घटित होते हैं और किस प्रकार से ईश्वरीय योजना आपके लिए काम करती है, उसका एक दूसरा लेकिन महत्वपूर्ण चरण आपके लिए. हेलो जी सर. नहीं, बस मीटिंग के लिए निकल ही रहा हूँ. जी, गैलेक्सी टावर हूँ. नहीं, सब कुछ मैंने ले लिया है, बैग में ही है मेरा. नहीं, हो जाएगा. ओके. हाँ, ओके. और पेमेंट की बात परसेंटेज पे करनी है ना? 10-15%. ओके. हाँ, ओके. श्योर सर. नहीं, बस मैं निकल ही रहा हूँ और आधे पौने घंटे का रास्ता है, टाइम पर पहुँच जाऊँ. जी. ओके सर. ओके, थैंक यू. पेपर्स आ गए, फोन आ गया, कीज आ गई. अरे यार, वॉलेट रह गया. महादेव. इसको क्या हुआ यार? सब कुछ अंदर है, फोन अंदर है, पेपर्स अंदर है.
ही ये होना था। फर्स्ट डे मीटिंग है और फिर से शुरू हो गया। क्या करूं? आज तो कैब और रिक्शा वाले भी स्ट्राइक पे हैं। फोन किसका आ रहा है? फोन किसका आ रहा है यार? My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. महादेव धवल भाई, थैंक यू। अरे क्या हुआ? इतनी इंपोर्टेंट मीटिंग है और अभी तक तू इधर है। शॉक थोड़ी ना हो रहा है यार, ये खुल ही नहीं रही है गाड़ी। ऊपर से आया, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स का वो पाउच वगैरह रखा, मोबाइल रखा, और फिर कीज वगैरह मतलब वॉलेट रह गया था, ऊपर लेने के लिए गए। वापिस आया हूँ। ओके, तो मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ, बोल। अरे अपना फोन देना यार, आज कैसा दिन उगा है, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और सारे के सारे कैब वाले और रिक्शा वाले स्ट्राइक पे हैं और ये हो गया। फोन दे अपना, दे। थैंक यू बड़ी। सर का नंबर है ना इसमें? तो यार इसकी तो बैटरी डाउन है। ले पकड़। मोबाइल भी डेड। तू एक काम कर यार, टू व्हीलर तो चल रहा है ना तेरा, तो ये चाबी ले और इसमें सेल डलवा के यार जल्दी आ जा, पहुंचना ही पड़ेगा। टेंशन मत ले, मैं फटाफट जाता हूँ और सेट करवा के आता हूँ। ओके, जल्दी करना धवल भाई। ले, हो गया। तूने मुझे इतना दौड़ाया, इससे अच्छा तो मैं तेरे को छोड़ जाएगा। क्या यार, सुबह सुबह चाय नहीं पिए। अगर ये अंदर नहीं होता ना, पूरा डॉक्यूमेंट्स का फाइल अंदर पड़ा है और वहां पे जाके मैं प्रेजेंटेशन में क्या दूंगा। वरना तो आप आए तो सीधा ही नहीं बोलता कि टू व्हीलर पे छोड़ दो। चलो, नन ऑफ देम, थैंक यू वेरी मच।
सॉरी बॉस, ये मतलब कैओस ही हो गया। मैं टाइम पे ही निकलने वाला था, लेकिन अब गाड़ी में बैठा और वॉलेट रह गया था, और वापस आया तो फाइल डॉक्यूमेंट सब अंदर थे और मतलब हो ही नहीं पाया। बस मैं निकल ही रहा हूँ, जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँगा, आप चिंता मत करो। व्हाट? उसी टावर में? अरे महादेव महादेव, मैं सुबह से ये सोच रहा था, ये जो भी इंसिडेंट बना कि यार टाइम पे पहुंचना था। आज के ही दिन कैब वालों की, रिक्शा वालों की स्ट्राइक है, और आज ही के दिन बैटरी का डाउन होना था। और अगर आज टाइम से निकला होता ना, तो उसी बिल्डिंग में वहाँ पे मीटिंग कर रहा होता, और आज मेरी मौत की खबर आ गई है। अरे क्या हुआ, वापस क्यों आया? बॉस का फोन आया अभी। मैं सुबह से सोच रहा था ऑलरेडी कि आज कौन सी सुबह निकली। कैब वाले नहीं, रिक्शा वाले स्ट्राइक पे हैं। और सुबह सुबह मैं निकला, सब कुछ अंदर रखा, वॉलेट के लिए ऊपर गया, मैं निकल ही नहीं आ पाया यार। और अभी बॉस का फोन है, उनका फोन बार बार इसलिए आ रहा था कि मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं ना। जिस टावर में मेरी मीटिंग थी वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए। गॉड्स प्लान है, महादेव की कृपा, बच गया।